हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वेट ग्राइंडर रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अभी हमारे पास प्रेस्टीज कंपनी की वेट ग्राइंडर है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं, इसका जो मोटर है वो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है। इसका जो मोटर है वो मोटर घूम नहीं रहा है। तो हम इसको सबसे पहले सीरीज पावर में चेकिंग करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको सीरीज पावर पे लगाएं, इसमें सप्लाई आ चुका है। जो मोटर की वेंडिंग है वो वेंडिंग सही है। तो हम सीरीज में से निकाल के मेन पावर पे लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको मेन पावर पे लगाएं, इसका जो मोटर है वो मोटर घूम नहीं रहा है, ओनली वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है जैसे हम इसको ऑन करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए वीडियो बनाए हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसको हम ओपन करके चेकिंग करते हैं इसमें क्या चीज़ की दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे नीचे के साइड में स्क्रू लगे हुए हैं, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसको ओपन करके। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए थे हमने ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे जो बॉटम प्लेट है, यहाँ पे नीचे एक रिंग लगी हुई है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करते हैं। इसका जो कवर है वो ओपन हो चुका है। तो फाइनली ये ओपन हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको ओपन किए हैं, इसका जो कैपेसिटर है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसके लिए ये मोटर रनिंग नहीं हो रहा है, ओनली वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है जैसे हम इसको मैन पावर पे लगाते हैं। इसका जो मोटर है वो मोटर घूम नहीं पा रहा है। तो इसको हम ओपन करके इसमें दूसरी कैपेसिटर को लगाते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसका जो MFD है 5 MMT का है। तो अभी हमारे पास एक दूसरा कंपनी का कैपेसिटर है, इसका जो MFD है ये भी 5 MFD का है। तो इसको हम लगाते हैं। ये बिल्कुल नया कैपेसिटर है। इसका जो एम्पियर है वो दोनों की सेम है, मगर अलग अलग कंपनी है। इसके लिए इसका जो मॉडल है वो मॉडल अलग है। बाकी वो इसका पुराना वाला 5 एम्पियर का है, ये भी 5 एम्पियर का है, खाली कंपनी डिफरेंस है। तो इसको हम कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, वायर को कट करके यहाँ पे नया वाला कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। इसको आप इजीली घर पे रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो कैपेसिटर है मार्केट में आपको 40-50 के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो हमने इसमें न्यू वाला कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो वापस से हम इसको मैन पावर पे लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको मैन पावर पे लगाएं, इसका जो मोटर है वो मोटर घूमना स्टार्ट हो चुका है। इस कैपेसिटर की वजह से ये मोटर घूम नहीं रहा था, तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो इसमें हम ठीक तरह से कनेक्शन करके यहाँ पे टेप डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक की कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको हम जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह वापस से हम इसको फिट कर देते हैं।
ये पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। तो इसका जो कवर है ऊपर के उसको भी लगा देते हैं। इसमें जो स्क्रू लगे हुए थे उसको भी लगा देते हैं वापस से। तो ये पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। तो इसको हम वापस से सीरीज पावर पे लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे हम इसको सीरीज पावर पे लगाएं इसमें सप्लाई आ चुका है। उसके बाद हम इसको मैन पावर पे लगाते हैं। जैसे हम इसको ऑन करते हैं इसका जो मोटर है वो मोटर घूमना स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसका जो रिंग है उसको भी लगा देते हैं। ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।